दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रेम सिंह साक के पुत्र अनुपम साक पर कुसमरा से मैनपुरी आते समय नामजदों ने उनकी कार तोड़ी, लूटपाट किया, जानलेवा हमला किया। घटना की मंत्री प्रेम सिंह साक, पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक तथा अनुपम साक ने प्रेस वार्ता कर अपने राधा रमन रोड स्थित आवास पर इस घटना की पूरी जानकारी दी। इस अवसर पर बीरेंद्र सिंह साक, बलवीर सिंह धनगर, ममता राजपूत, विनोद शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, अनिल राजपूत, गौतम सिंह मौजूद रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नेताओं ने कहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब एक जात विशेष के लोग हमलावर हो जाते हैं और हमला करते हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है पूरी घटना के संबंध में, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है पीड़ितों ने, ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। क्या घटना हुई, इससे प्रेस वार्ता कर रहे हैं? परसों यानी 3/4 की रात में हमारा बेटा अनुपम साक के इन्हें तो जान से मार दिया होता। ऐसा हुआ, ये घर से आ रहे थे, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों ने इन्हें बाहर घेर लिया, बड़ी बेरहमी से मारा और लूट लिया। कहाँ पे? ये कुसमरा से घर से आ रहे थे। हम लोग कुसमरा के रहने वाले हैं, कुसमरा से ही आ रहे थे। तो वहीं पे नारायणपुर गांव मिलता है, वहीं पे गाड़ी से ओवरटेक किया। ओवरटेक करते ही पे वो दुनिया भर की गाली गलौज करने लगे, साले रोक, ये कर वो कर, और गाड़ी में इधर कट मारा उधर कट मारा, और बाद में इन्हें घेर लिया एक गाँव में और वहीं पे ही दो से मारा इन्हें और मरते मरते छोड़ा इन्हें तो वहाँ पे। और इन पे पैसे भी थे, चैन वैन थी, वो सब लूट ले गए। और ऐसे ही ये तो ऐसा ही करते हैं। ये उसी दिन ये शर्मा समाज का एक आदमी यहाँ भामद चौराहे पे, रवि शर्मा, उन्हें ये समाजवादी पार्टी के ही गुंडे थे, उन्होंने गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। ये जब जब चुनाव आता तब ऐसा ही करते हैं, एक न एक कोई नाटक ऐसा करते हैं। अब देख लीजिए, ये बरदाल में कठेरिया समाज के सामने झूठी पत्तल रखने का काम करते हैं ये समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उसमें खाना खिलाने का काम करते। जब बेचारों ने खाना नहीं खाया तो उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा पीटा। कौन लोग थे वो, नाम? ये सब यादव समाज के लोग थे, सब यानी सपा के समर्थक, समाजवादी पार्टी के गुंडे। और ये अक्सर चुनाव के ही टाइम पे ऐसा किया करते हैं। हालांकि मेरा यादव समाज से कोई ऐसा विरोध नहीं। हमने समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अपना अनुदेश प्रताप सिंह यादव को बनाया है। केवल कुछ समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, जो ये इस टाइप का आतंक फैलाए हुए हैं, वही ऐसा करते हैं ये लोग। FIR दर्ज हो गई? हाँ, FIR हो गई। किसके किसके खिलाफ हुई? FIR 3 लोगों के खिलाफ हुई है और चौथा एक, वो क्या नाम है, एक ड्राइवर है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही। हम लोग सक्षम हैं, ऐसा नहीं है। बाबा जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर। वो तो केवल हम आप लोगों को सबको बता रहे, उजागर कर रहे हैं कि ये देखिए, ये जब जब चुनाव होते हैं और तब ऐसा प्रोपोगंडा कहीं ना कहीं रचना का ये काम करते हैं। कल की रात की घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह साक के पुत्र अनुपम साक जिस तरह की घटना करने का काम किया, घेरने का काम किया। ये क्यों घेरना? वो चाहते कि साक को समाज का मनोबल गिरे। चुनाव है, क्यों करेल विधानसभा का चुनाव है, तो इस तरह घेरने का काम किया। आप देखना, उसके फ्रैक्चर हुआ हाथ है, उसको मारने का काम किया, आगे से गाड़ी कट ऑफ मारने का काम किया, गांव में जब गया गांव में घेरने का काम किया, उसकी चैन लूटने का काम किया गया। ये हरकतें इस तरह की जब भी चुनाव आता करने का काम करते हैं।
वैसे FIR हुई है इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार, महाराज जी की सरकार, उन पर कार्रवाई होगी, गुंडों पर उन पर कार्रवाई होने का काम होगा। लेकिन ये घटना है अभी शर्मा समाज के लोगों की चौराहे पर हत्या करने का काम किया। हमारे कठेरिया समाज करहल में कठेरिया समाज का वो परिस्थिति के लिए निमंत्रण में गया, उस पर जूठी पत्तल पथरने का काम कर दिया। उसने कि हम जूठी में नहीं खाएंगे, ये जूठी पत्तल मुझे क्यों परसती है, उसको मारने का काम किया। ये घटना जब चुनाव की होता है तब इस तरह की घटना करते हैं। क्यों ये इस तरह की घटनाएं करते कि यादव समाज, क्योंकि यादव समाज के कुछ गुंडे इस तरह की बदतमीजी करते हैं, वो सुनियोजित तरह की घटनाएं करते हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो, यादव समाज पर लोग टिप्पणी करने का काम करें और हमारा यादव समाज एकजुट होने का काम करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश प्रताप यादव को इन्हीं के परिवार से, इनके रिश्तेदार को प्रत्याशी बनाने का काम किया। करैल विधानसभा में यादव 60% से लेकर मैं कहता हूँ 50 से 60% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है। क्योंकि अनुजेश प्रताप का एक राजनीतिक परिवार में राजघराना है। उनके बाबा दो बार विधायक रहे, बिलासपुर में रहे, उनकी माताजी विधायक रही है, भला परिवार है। तो मैं तो गया हूँ चुनाव में, मैं करैल में रहा हूँ। यादव समाज 50 से 60% अनुजेश प्रताप को भारतीय जनता पार्टी वोट देने का काम कर रहे हैं। वो बौखला गए, तो जब बौखला गए तो इस तरह की घटना करने का काम कर रहे हैं कि कम से कम हमारा यादव एकजुट हो, और कोई कारण नहीं तो यादवों शाखों पर हमला करने का काम करेंगे, शर्मा समाज पर हमला करने का काम करेंगे, हमारे कठेरिया समाज पर हमला करने का काम करेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, चुनाव आते आते पता नहीं कितनी घटनाएं करने का काम करेंगे, जिससे यादव को लामबंद करने का काम करेंगे। वो जान रहे हमारा यादव बटने का काम कर रहा है। यादव समाज भले लोग भी, ऐसा नहीं है, भले लोग हैं, कुछ गुंडे हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं, वो हमेशा इस तरह की हरकतें करने का काम करते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे, ये भूले नहीं। लेकिन ये चुनाव में हर वर्ग का सपोर्ट मिलने का काम हो रहा करैल विधानसभा में। यादव समाज जिस तरह से निकलने का काम, तो बौखला गए, पूरा सैपाई परिवार बौखलाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आज प्रेम सिंह साके पे बच्चे पर हमले करने का काम किया, अन्य लोग हल्ला, तमाम घटना में। तो ये बात नहीं, हमारी सरकार है, हम कोई दबने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से आगाह करने का था, समाज के लोगों को आगाह करने का काम कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए सरकार में ये हाल है इनका, अभी केवल 37 सीटें जीतने का काम किया लोकसभा की, उसी में बौखला गए। जब सरकार में होंगे तो क्या करने का काम करेंगे, इस पे प्लाट पर कब्जा, फलाने पर कब्जा, ये करने का काम, ये गुंडई की सीमा हद कर देंगे। तो मैं चेताना चाहता हूँ सभी लोगों से, इनसे सावधान रहें। अनुजेश प्रताप भला परिवार है, इसके लिए वो जान रहे, वो जीतने का काम कर रहे हैं। इस तरह की घटना ये लोग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उन पर कार्रवाई और गुंडों पर हमेशा कार्रवाई की है, बाराजी करने का काम कर, वो करते रहेंगे। अच्छा, क्या हादसा हुआ? 2 दिन पहले मैं अपने पैतृक निवास नगरा भूपति कुशवाहा से अपने मैनपुरी आवास पर आ रहा था अपने परिवारजनों के साथ। रास्ते में एक कैंटर गाड़ी खड़ी हुई, उसमें लगभग 4-5 लोगों के आसपास उसमें लड़के बैठे हुए थे। पहले तो उन्होंने जो गाड़ी थी बीचों बीच में लगा रखी हुई, उसे हम ओवरटेक करके आगे निकल गए। वो जैसे ही आगे निकले वहाँ से, पीछे से वो दौड़ाता हुआ गाड़ी लेके आया और उसने टक्कर मार के मेरा जो साइड मिरर था वो पहले तोड़ दिया। 3-4-5 बार ऐसी रास्ते में घटना घटी। लगभग कुशमरा से 4 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है नारायणपुर, साकी समाज का गांव है। कि मैं साकी समाज से हूँ, मुझे ऐसा लगा मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मैंने वहाँ गाड़ी रोक कर खड़ी की, फिर वो वापस गाड़ी टक्कर मारने के उद्देश्य से फिर से बुलाया। एक नाला था, वो नाला खुदा के मैंने गाड़ी, एक शाके थे उनके घर में मैंने घुसड़ दी गाड़ी। वहाँ से 3 लड़के निकल के आए और ईंटों से खिड़कियाँ, जितनी खिड़की के कांच थे और आगे और पीछे वाले सारे कांच तोड़ दिए और उसमें से मुझे निकाल के मेरे साथ मारपीट की घटना स्टार्ट कर दी। मेरा ये गला दबाया 5 से 6 बार मेरा गला दबाया, बार मैंने हटा था। तो फिर उसके बाद ईंटों से मुझे मारा और ये मेरा ये कॉलर बोन है, ये टूट गया है, इसकी एक्सरे हो गया था, ये मेरा कॉलर बोन भी टूट गया है। और गाली, तमाम गाली मुझे देते रहे ना। और समाजवादी पार्टी का कोई नया चेहरा नहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी इस प्रकार की घटना पूरे प्रदेश में करती रही है, जनपद मैनपुरी में ही नहीं। हाँ, नया चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी का, यही चेहरा है, यही करते हैं। जब अभी सरकार में नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। अगर ये सरकार में होती, ये घटना होने के बाद आज मैं चाहे कोई भी होता है FIR भी नहीं लगा।
तो ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए एक संदेश है। अगर इनकी ये सरकार में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति FIR नहीं लिखा पाया। अगर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन्हें किसी भी प्रकार से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अभी जो करेल में उपचुनाव चल रहा है, हमारे अरुण भाई बड़ी से बड़ी जीत है। अनुपम जी, आखिर ये घटना क्यों हुई है? क्या रंजिश थी उन लोगों से? कोई रंजिश नहीं थी। मैंने पहले ही आपको बताया ना, चुनाव के टाइम पे इस तरह के प्रोपोगेंडा हमेशा उनके रहते हैं। क्योंकि उन्हें आज लग रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के रूप में अनुजय भाई को यहाँ से टिकट दिया है। यादव समाज लगभग 60 से 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ है आज। और जब हमारे पिताजी लोकसभा के चुनाव 2 बार लड़े थे, हमारे पिताजी को लोकसभा में 30 से 35 हज़ार वोट हमेशा मिला है। सारा यादव समाजवादी पार्टी का नहीं है। हमारे पिताजी का 2 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन किया, 30 से 35 हज़ार वोट हमें मिलता है। ये कहते हैं ना कि यादव समाजवादी पार्टी का गलत हुआ। अब क्या चाहते हो आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराज जी की सरकार है। जितने भी गुंडा माफिया हैं, चाहे वो किसी भी जाति विशेष के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।